नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं आज अपनी नई क्लास में जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। और जिसने भी अभी नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। तो बात करते हैं, इसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स की अलग एक क्लास होगी इसके बाद। पर आज सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारे पास रहेगा कि मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन। मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन का सीधा मतलब होता है कि मैथमेटिकल जो एक एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन बोल सकते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली कैसे सबसे छोटी फॉर्म में ला सकते हैं, मदद लेके उसके अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कि किसी चीज़ का रूट है कि परसेंटेज है, उसको पूरा सॉल्व करके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी लास्ट आंसर होगा उसको लाना कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। और इसमें क्या क्या हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रूट्स हो सकते हैं। और मदद किसकी लेनी होती है? बॉड मास। मैथ में जितने भी एक्सप्रेशन काम करते हैं वो सारे बॉड मास पे ही काम करते हैं। ये बहुत सिंपल और लॉजिकल चीज़ है। और बॉड मास का मतलब क्या होता है? बॉड मास का मतलब होता है, बॉड मास में पहला होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होते हैं तीन तरीके के। पहला होता है कर्व ब्रैकेट, दूसरा होता है करली ब्रैकेट, और चौथा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये सारे ब्रैकेट हमें याद रखने हैं, कौन से सीक्वेंस में किसको सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। और इसी के साथ साथ ऑफ ऑफ बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी किताबों में अलग अलग दे रखा है, कहीं ऑर्डर भी दे रखा है, कहीं ऑफ भी दे रखा है। तो एक सीक्वेंस जिसे कहेंगे कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, जो भी उसके अंदर चीज़ें होंगी वो, फिर उसके बाद भी फिर आता है डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, और ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न मतलब कि डिवाइड करना, और मल्टीप्लिकेशन मतलब कि मल्टीप्लाई करना, और एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ब्रैकेट में तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं यूजुअली जो यूज़ करे जाएंगे, उनके ऑर्डर याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस भी चेंज हो गया तो आंसर चेंज होने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ऑफ मैंने पहले ही बताया था, ऑफ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑफ में यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं परसेंटेज दिया गया है और उसके आगे ऑफ दिया गया है। जो ऑफ यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम करेगा, ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी के साथ साथ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दे रखा गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले स्टेप वन देखिए क्या दिया गया है। स्टेप वन में इसको सॉल्व करा गया क्योंकि इसके पास ब्रैकेट है, और इसी के साथ साथ जब ये सॉल्व हो गया हमें 4 आंसर मिल गया, तो 4, और यहाँ पे डिवाइड रहेगा तो यहाँ ये कट के हो जाएगा 2, और ये 4 बाद में करा जाएगा मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, इसी के साथ साथ थर्ड स्टेप पे चलते हैं जो कि आपको नीचे दिखाया भी गया है। जब ये 8 हो जाएगा उसके बाद 8, ये वाला 8 दिख रहा है आपको, सबसे पहले वाला वो 8, और जो हमने 8 निकाला है वो 8, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑर्डर। ब्रैकेट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑर्डर 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। इसको कर्व ब्रैकेट भी कहा जाता है, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसी के साथ साथ जो इसमें एक सवाल है उसकी तरफ देखते हैं। आपको फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे सबसे छोटे वाले को किया गया है जो कर्व ब्रैकेट है, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। अगर इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा 4, फिर इन दोनों को 4 और ये 8, तो 8 माइनस 4, फिर हमें मिल जाएगा 4, और फिर जाएगा ये वाला, इसमें ऐड होगा, साइन दिख रहा होगा आपको बीच में, ऐड होगा 4 + 3 = 7। फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 7। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो रहेंगे इसमें यूज करे जाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूलाज। बेसिकली आपको जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर सिस्टम में भी बताया गया है, फिर से बता दे रहा हूँ कैसे निकालना होता है। कि हमें मान लो शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? बस हमें खाली n पता चल गया है। n क्या है? शुरुआत के 5। तो यहाँ पे 5 ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे रब करा जाएगा, फिर 5 आएगा +1/2। अब यहाँ पे आप 5 अंदर 6, नीचे 2, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे आ जाएगा 5 × 3 हो जाएगा 15। अगर आप इसको ऐड भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 7 5। सबको ऐड करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 15। आंसर हमें मिल चुका है। ऐसे इवन के लिए होता है फार्मूला, ऐसे ही ऑड के लिए होता है। ये क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम में कराए हैं, जिसने भी नहीं देखा है वो देख सकता है। उसके बाद जो फार्मूले हमें याद रखने, क्योंकि स्क्वायर्स रहेंगे इसमें, तो हमें स्क्वायर्स वाले फार्मूले भी याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके बीच में बच्चों =2 है, ठीक है, ये एक साथ नहीं है, ठीक है, इनके बीच में =2 रहेगा, जिससे हमें आंसर मिलता रहता है। ये फार्मूले एक एप्लीकेशंस होती हैं जिसको पूरा सॉल्व करने के बाद यही आता है, जिस वजह से सीधा फार्मूला है जो कि आपको कंपलसरी है याद करना, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशंस में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाएगा। इवन आप देख सकते हैं इसमें क्यूब तक का पूछा गया है,
ठीक। फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 3/5, ठीक। अब इसको लिखा जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में अलग तरीके से। 1 के नीचे, उसके नीचे इसका खुद का 1 होगा जो दिख नहीं रहा है, ऐसे, और फिर 3/5। रेसिप्रोकल हो जाता है ये ऐसे, ये ऐसे, तो 5 कहाँ चला जाता है? ऊपर, 3 आ जाता है नीचे। ये याद रखने वाली चीज़ है। जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो ऊपर ऊपर, ऊपर का सबसे नीचे और बीच में जो दोनों होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। बस चलते शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ। लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है, शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या कह रहा है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल भी दिया गया है। इस एग्जाम्पल पे अगर आप ध्यान देंगे, 40% ऑफ 50, ये कह रहा है कि 40% ऑफ 50, इसको 40 को परसेंटेज में है तो चेंज करते हैं तो अपॉन 100 हो जाता है। ऑफ मल्टीप्लाइड, ये ऐसे 0 0 कट जाएंगे दोनों इससे, और आंसर हमें मिल जाएगा 20। बस सिंपल, बहुत सिंपल होता है। ऑफ वाले में आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज साथ में लिखा है तो उसका परसेंटेज चेंज करने के लिए अपॉन 100 कर देंगे, नॉर्मल नंबर्स में आ जाएगा। उसके बाद ऑफ जो लिखा रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करना है, बस। एक और एग्जांपल है इसी के साथ साथ, अगर आप ध्यान दें, 100 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, इतना ही है सिर्फ। अब इसमें कह रहा है कि 105 मल्टीप्लाइड 2। अब सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ करेंगे। 5 ये होता है 2, एक ही 0, और इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 40। आंसर हमें मिल जाएगा 40। अब यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें करके दिखाई गई हैं कि 5 को पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर चेंज हो जाएगा। हमें बॉड मास लेके चलना है, जितने सवाल होंगे सब बॉड मास पे ही होंगे। इसी के साथ साथ स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर एन का जैसे स्क्वायर ले लेते हैं, और ये होता है स्क्वायर रूट, सॉरी एन, ये होता है स्क्वायर रूट। एन होता है कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं? कट जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं ऐसे। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। नीचे एग्जांपल भी दिया गया है 60, और उसका 60 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये कट जाता है तो आंसर आता है 8। आपको ये चीज़ें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सॉरी, एक मिनट, ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है तब दोनों तरफ इक्वल होते तो कटते हैं। सॉरी, ये नहीं, ये एक्सप्रेशन होगा। रेसिप्रोकल ट्रिक पहले ही बता दी है। डेसिमल वाली चीज़ याद रखनी है आपको, ये डेसिमल है 2.5 है, 0.5 है, तो क्या करेंगे? दोनों का डेसिमल काट देंगे, क्योंकि सेम प्लेस वैल्यूज़ पे हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, अगर जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है, उसमें आराम से बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। तो दोनों का क्या हो जाएगा? 25/5, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। ठीक, एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे दिए गए हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसे करना है। एग्जाम्पल की तरफ बात करी जाए तो 15 + 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 40 डिवाइडेड बाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी अप्रोच रहेगी, जो भी आंसर आएगा, फिर इन दोनों की अप्रोच रहेगी, ठीक। फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा वो ऐड होगा, और इन दोनों का जो भी आंसर आने वाला है वो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। बस आंसर में मिल जाएगा। आप नीचे देख भी सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट और एडिशन दोनों बाद में हुए। इसी के साथ साथ नीचे चलते हैं। अब इसमें ब्रैकेट है, आपको करके दिखाता हूँ कि करना कैसे होता है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर पहले खोल लेते हैं। 100 डिवाइड, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं लगे हाथ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। पहले ब्रैकेट के अंदर जो होनी है चीज़ें वो करेंगे। यहाँ हो जाएगा 10, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अगली तरफ चलते हैं, 100/10 प्लस 9, ये 0 इससे कट जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा 19। सिंपल। अब चीज़ें सिर्फ इतनी सरल तो नहीं आएंगी, ठीक। तो उसके साथ साथ हमें जो सबसे टफ सवाल मिलेंगे वो होंगे फ्रैक्शन वाले। फ्रैक्शन वाले सबसे ज़्यादा टफ होंगे। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया है। फ्रैक्शन वाले यही आते हैं, और ये काफ़ी मिक्स्ड फॉर्म में भी आएंगे। इनको सिंप्लीफाई करना और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, ईजी बहुत है पर टाइम टेकिंग कई बार लग जाता है। कई बच्चों के लिए उनके सर के ऊपर से भी चीज़ें चली जाती हैं कई बार। अब जैसे ऑफ लिखा है, ऊपर से ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, 1/2 करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, 3/4 करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे 200, ठीक। अब सब आपको दिख रहे होंगे एक दूसरे से मल्टीप्लाइड में है, तो 4 को अगर इससे काट देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है, और इसको 2 को काट देंगे 25 हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर जो भी हैं, अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ऊपर ऊपर जो भी हैं उनका क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। अब 3 टाइम्स 25 करेंगे तो हमें आंसर सीधा मिल जाएगा 75। बस ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको बच्चों खुद से करने हैं, और इसकी अलग एक क्लास होगी, इसकी एक प्रॉपर अलग क्लास होगी हमारी क्वेश्चंस के लिए, वो नेक्स्ट क्लास। इसी के साथ साथ अलविदा, तैयारी करते रहिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।